द बिलविड चैरियटियर बाय शशि देशपांडे, जिसे हम हिंदी में प्रिय सारथी कहते हैं। आइए इस कहानी के सार को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके मुख्य पात्रों को जान लीजिए। अज्जी, आरती, प्रीति। ये प्रीति की मदर है आरती, और ये अज्जी जो है आरती की मदर है। ये तीन जीवित पात्र हैं जिनका मुख्य रूप से उल्लेख है इस कहानी में। आइए अब इसको पढ़ते हैं। शशि देशपांडे की प्रिय सारथी पारिवारिक गतिशीलता अतीत के दुखों और समझ और मेल मिलाप की तलाश की सूक्ष्म जटिलताओं पर गहराई से प्रकाश डालती है। पारंपरिक भारतीय सामाजिक अपेक्षाओं की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह कहानी माता पिता और बच्चों के बीच संबंधों की एक मार्मिक खोज और असुविधाजनक सच्चाइयों का रहस्योद्घाटन प्रदान करती है। कथा के केंद्र में बुजुर्ग नायक अज्जी है। कहानी मुख्य रूप से उसके दृष्टिकोण से सामने आती है, जो उसके आंतरिक संघर्षों, यादों और परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से उसकी बेटी आरती और द्योति प्रीति के साथ संबंधों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। अज्जी, एक विधवा महिला, अपने अतीत की डरावनी यादों और अपने द्वारा सहे गए दमनकारी सामाजिक मानदंडों के साथ जीवन जी रही है। उसका जीवन मुख्य रूप से उनके पति और उनकी सास द्वारा निर्धारित मूक पीड़ाओं और दमन की एक श्रृंखला रही है। अपने पति के साथ उसका रिश्ता भावनात्मक जुड़ाव वाला नहीं था। वह उसके जीवन में एक रहस्यमय और एक पराया सा व्यक्ति था, जिसकी अपेक्षाओं और इच्छाओं को उसे बिना कहे पूरा करना पड़ता था। इस विनम्र आज्ञाकारिता को उसके पति की मां ने और भी मजबूत किया, जिन्होंने पूर्ण समर्पण की आवश्यकता पर जोर देते हुए अज्जी को एक पत्नी के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने के बारे में स्पष्ट रूप से आदेश देती थी। फिर भी दमन की इस पृष्ठभूमि के बीच अज्जी को अपनी भावनाओं और अपने दुखों को व्यक्त करने की सख्त जरूरत अनुभव होती है। यह उसकी द्योति प्रीति के आगमन से शुरू होती है, जो अज्जी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बन जाता है। प्रीति का युवा उत्साह, मासूमियत और छोटी छोटी आज़ादी की खुशी अज्जी के जीवन से बिल्कुल विपरीत है, जो सामाजिक जंजीरों से बंधा हुआ है। कहानी में सबसे गंभीर समय तब आता है जब अज्जी की आरती के सामने अपने पति, आरती के पिता के साथ अपने जीवन के संबंधों के बारे में कबूल करती है कि अपने पति से बिल्कुल खुश नहीं थी। दिल दहला देने वाले रहस्योद्घाटन में अज्जी ने अपने पति से महसूस की गई भावनात्मक और शारीरिक दूरी का वर्णन किया है। वह उन रातों को याद करती है जब वह अपने साझा बिस्तर पर डरी हुई होकर इंतजार करती थी, उम्मीद करती थी कि वह उसे परेशान ना करे। वे क्षण जब वह उसे अपने करीब बुलाता था और तुरंत बाद उसे खारिज कर देता था। उन दोनों के बीच के संबंधों में कोई लगाव नहीं था। अपनी बेटी से ईर्ष्या करने के बारे में अज्जी की स्वीकारोक्ति विशेष रूप से मार्मिक है, क्योंकि आरती के उसके अपने पति के साथ काफी अच्छे संबंध थे। अज्जी के पति की मृत्यु दुख का क्षण होने के बजाय अज्जी को काफी सुखद महसूस हुई, जैसे एक बच्चे के लिए सारी छुट्टी करने वाली स्कूल की घंटी की बजने से सुखद महसूस होती है। यह अज्जी की हृदय विदारक स्वीकारोक्ति आरती को स्तब्ध कर देती है, जिससे मां और बेटी के बीच गहन भावनात्मक जुड़ाव का क्षण आ जाता है। हालांकि आरती की प्रारंभिक प्रतिक्रिया सदमे और अविश्वास की थी, क्योंकि वह अपनी मां की इस नई समझ को अपनी छवि के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए संघर्ष कर रही थी। और यह कहानी इस पर भी प्रकाश डालती है कि कैसे बच्चों को अक्सर उनके माता पिता जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बचाते हैं। कहानी का शीर्षक प्रिय सारथी कथा में प्रतिध्वनित होता है, जो संभावित रूप से प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत के पात्र अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण के साथ समानताएं दर्शाता है। जिस तरह सारथी भगवान कृष्ण ने योद्धा अर्जुन को ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में मार्गदर्शन किया, उसी तरह प्रीति भी अपनी नानी और मां के लिए प्रिय सारथी का काम करती है, जो उनके लिए जीवन का बहुत बड़ा सहारा है।
यह कहानी सबसे जटिल रिश्तों में भी संवाद करने, साझा करने और समझ की तलाश करने की आवश्यकता पर जोर देती है। अंततः यह कहानी हमें जीवन, प्रेम, समझदारी और परिवार के मूल्यों के बारे में विचार करने के लिए प्रेरित करती है और यह भी दिखाती है कि जीवन के हर चरण में हमें अपने परिवार और प्रियजनों के साथ संबंध बनाए रखने का महत्व है। थैंक यू।